సిడబ్ల్యూసీలో కీలక తీర్మానాలు తీసుకున్నారు. ఉగ్రవాదంపై పోరాటంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సాధ్యమైనంత మద్దతు అందిస్తామని సిడబ్ల్యూసీ తీర్మానం చేసింది. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి జరిగి చాలా రోజులు గడుస్తున్నా కేంద్రం నుండి స్పష్టమైన వ్యూహం రాలేదని అభిప్రాయపడింది. రాహుల్ గాంధీ ఒత్తిడితోనే కేంద్రం కులగణనపై ప్రకటన చేసిందని సిడబ్ల్యూసీ నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వయంగా కులగణనను వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు కొందరు బీజేపీ నేతలు చెబుతున్నారని మండిపడ్డారు ఖర్గే. तो देश के सामने तो सवाल यही है, जो पीड़ित पक्ष है वो यही सवाल पूछ रहे हैं, हमारी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, हमको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या गृह मंत्री जी की इस्तीफा नहीं देना चाहिए इसमें? सर मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था, बस एक चीज उसमें ऐड करनी है. लाइक एनआईए हैज ऑलरेडी डन द इन्वेस्टिगेशन एंड आईएसआई एंड पाकिस्तान का नाम उसमें क्लियरली मेंशन है. जो भी स्टेप्स उठाए हैं गवर्नमेंट ने, इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड विच इज क्लियरली बीइंग मेंशन इन द रेजोल्यूशन, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट? बिकॉज वेदर इट इज अबाउट वाटर ट्रीटी और द टेरर क्रैकडाउन विच इज हैपनिंग इन जम्मू कश्मीर, अगर आपको वो सैटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है तो व्हाट एक्शन यू आर सजेस्टिंग टू द गवर्नमेंट सर? ऐसा है कि जो स्टेप उठाए हैं उसमें इधर के नागरिक जो गए हुए थे उनको बुला लिया, जो इधर आए थे उनको भेज दिया. इससे उसका क्या संबंध हुआ जी? क्या फर्क पड़ा? जो इनके मरे हैं उनको क्या फायदा हो गया? बाघा बॉर्डर बंद किया है, वो तो 10 साल से बंद है, एक भी गाड़ी 10 साल से इधर नहीं आई है. वहां बंद करके अडानी को दे दिया गया है. पाकिस्तान का टोटल बिजनेस दूसरे देश के जरिए अडानी जी को जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है. वाटर ट्रीटी रद्द की है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. 10 साल लगेंगे बहुत पैसा लगाकर, फिर भी 20% पानी बचा सकेंगे शायद, क्योंकि जो धरती का झुकाव है उस तरफ है, पानी वापस ही नहीं आ सकता, उठाना पड़ेगा पानी को. तो ये जो सब कुछ किया गया है इसका तो कोई मायने ही नहीं है. इससे देश की जनता कैसे संतुष्ट हो? तो हमें चाहिए कि जो हमारे जख्म हुए उन पे मल्लम कैसे लगती है. जो जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में. उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था. हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा. कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला. अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की. हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो. धन्यवाद. One point, Jairam ji. You see, we must understand, as a political party, we have acted in supreme national interest. When the Parliament of India was attacked, Vajpayee ji was Prime Minister. If you recall, Mrs. Sonia Gandhi was leader of opposition in Lok Sabha. I remember her speech. She got up and spoke on the floor of the House that Mr. Vajpayee, you are BJP's Prime Minister, but today India has been attacked. So the Congress party has historically delivered what is its responsibility. We supported Vajpayee ji to take whatever action he deemed necessary. And it's not today that Kharge ji, Rahul ji are saying we are with the government. At any challenge that the nation's integrity is posed with, the Congress party responds with full responsibility. Now, when Mrs. Gandhi said that on December 13 attack on Parliament, today the Congress party realizes this attack is not on tourists, they are Indian citizens, it's an attack on India. And I think it is the responsibility of all of us, but primarily because of the government of India, they have to respond appropriately. They must do it in a way and a fashion that is satisfactory to 1.4 billion people. What we are saying today here is that the entire country is given unquestionable support. Across political spectrum, across society, across religion, everyone is unanimous in saying that we must respond and respond with equal measure. Because this can't go on. All these attacks in Pulwama, Pahalgam, so on and so forth, it has to stop. And it cannot go on forever that we keep getting injured and mutilated and hurt and killed
and then we respond with some rhetoric and some speeches and ask the armed forces to do what they deem fit. Like Bhupesh ji said, they have to be given direction. India, unlike other neighboring countries, we today, the command control is with the political leadership. So we ask and we seek an adequate response, more than adequate response in a timeline fashion. So we are saying, आप हम support कर रहे हैं, आप respond करिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है. What more can a sitting government want? And that's the point we trying to make. हाँ जी अजय। सचिन जी, चूंकि आप इस मुद्दे पे बोल ही रहे थे तो इसलिए ये सवाल छोटे छोटे दो है, एक पहलगाम पे और दूसरा जातिगत जनगणना। पहलगाम पे जैसे लग रहा है कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सपोर्ट कर रही है सरकार को और कह रही है कि ऑल आउट आप जाइए, तो क्या कांग्रेस पार्टी एक लिमिटेड स्ट्राइक से आगे बढ़ के सरकार को ये कह रही है कि साथ में है, अगर आपको ऑल आउट वॉर में जाना है या पीओके में जाना है, पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन है